द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल आने वाला है और इस सियासी भूचाल में महाराष्ट्र का तख्ता पलट होकर रख जाएगा। महाराष्ट्र में शिंदे गुट को जो है वो बड़ा झटका लगने वाला है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये आ रही है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट को नोटिस भेजा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट के 40 विधायकों को अयोग्यता मामले में नोटिस भेजा है और इसी के साथ 7 दिन का वक्त भी दिया है। अब इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। वो संजय राउत का वो बयान भी याद आ रहा है जिसमें संजय राउत कह रहे थे कि जल्द ही शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र की गद्दी से जो है वो उतरने वाले हैं और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। अजीत पवार जिन्होंने एनसीपी से विद्रोह करके एनडीए में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। अब अगर शिंदे पर गाज गिरती है तो मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र में अजीत पवार बन सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला सुन लेते हैं, पूरा मामला जान लेते हैं। हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आर्टिकल की हेडलाइन में लिखा है कि महाराष्ट्र में फिर तकरार के आसार, शिंदे गुट को स्पीकर ने दी 14 दिनों की अतिरिक्त मोहलत, यूबीटी नाराज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है फिर से एक बार कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र में फिर से सियासी भूचाल आने वाला है और इस भूचाल में शिंदे गुट को बड़ा झटका लगेगा। खबर में देखिए आगे लिखा है, महाराष्ट्र में सियासी तकरार थम नहीं रही है। एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उन्हें अब 2 सप्ताह यानी कि 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है। इससे उद्धव ठाकरे गुट नाराज हो गया है। इसी गुट ने स्पीकर के पास शिंदे गुट के 40 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही की शिकायत की थी, जिसका वो सामना कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट ने शिवसेना से बगावत की, उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बना ली, शिवसेना पर भी दावा ठोक दिया। अब ये सब करना जो है वो शिंदे को भारी पड़ सकता है क्योंकि शिंदे के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी हो गया है। 40 विधायकों को नोटिस थमा दिया गया है अयोग्यता मामले में। आगे देखिए लिखा है, स्पीकर नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 40 शिवसेना विधायकों को नोटिस जारी कर 7 जुलाई को 7 दिनों के अंदर अयोग्यता पर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा था। शिवसेना विधायकों ने स्पीकर का नोटिस प्राप्त होने के बाद अयोग्यता की कार्यवाही पर जवाब देने के लिए उनसे और समय मांग लिया। शिवसेना विधायकों ने अपनी अर्जी में कहा कि उन्हें गवाह लाने, अपना कानूनी बचाव तैयार करने और अपनी मौखिक दलीलें पेश करने के लिए और अधिक समय की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 दिन का समय दिया था, माफ कीजिएगा मैंने शुरू में गलत बोल दिया, 7 दिनों का समय जो है वो दिया गया था और उस पर शिंदे गुट की तरफ से जो है वो और समय मांग लिया गया और अब इस पर उद्धव ठाकरे गुट जो है वो नाराजगी जता रहा है। तो जैसा कि संजय राउत बार बार ये दावा कर रहे थे कि जल्द ही शिंदे जो हैं वो बाय बाय टाटा करने वाले हैं महाराष्ट्र की सरकार से और अजीत पवार जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसके कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट करके लोग कह रहे हैं कि जल्द ही जो है अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और इसकी घोषणा भी हो जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब अजीत पवार जो हैं उनकी एंट्री होगी और उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में हैं और इसी के साथ चीजें जो हैं वो और भी बढ़ती जा रही हैं और भी जो है उलझती जा रही हैं। आगे देखिए लिखा है, ये घटनाक्रम तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एक समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने का सुझाव दिया था और वो डेडलाइन खत्म होने जा रही है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये निर्देश देने की मांग की थी कि नार्वेकर को शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर जल्द फैसला देने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि किस तरह से अयोग्यता मामले में शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि शिंदे गुट जो है बहुत निश्चित होकर के बैठा था, 7 दिन का समय भी दिया गया विधानसभा स्पीकर की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा और समय मांग लिया। लेकिन अब जो है वो किसी न किसी फैसले पर आना होगा और अब जो है वो आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। आगे लिखा है विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि शिंदे गुट ने उनके खिलाफ भी अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने के लिए स्पीकर को पत्र लिखा था। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे गुट ने विधायकों ने दावा किया कि उन्हें जारी किया गया नोटिस अवैध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि भरत गोगवाले की शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्ति अवैध है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा सियासी घटनाक्रम जो है वो और भी उलझता जा रहा है। अब जो है शिंदे गुट को नोटिस थमा दिया गया है और महाराष्ट्र में जल्द ही कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है। महाराष्ट्र में जब से पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से ही कुछ ना कुछ चीजें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में पहले तो उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया। फिर शिवसेना के एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते थे, कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने बीजेपी के साथ गुपचुप तरीके से सरकार बना ली और शिवसेना पर दावा ठोक दिया। यही काम एनसीपी के अजीत पवार ने भी किया। अजीत पवार ने भी एनसीपी पर दावा ठोक दिया, विद्रोह किया और वहां से भी कई विधायकों को तोड़कर अपने साथ ला करके एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन अब शिंदे को ये सब करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब जो है इस पर फैसला जल्द ही लेना होगा। शिंदे गुट को स्पीकर ने 14 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी है और इसी पर जो कुछ होना है इसी 14 दिनों पर टिका है। इसी के साथ आर्टिकल में आखिर में लिखा है, इस बीच उद्धव और कांग्रेस दोनों ने चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता पर कोई निर्णय हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नहीं दिया तो वो फिर से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उद्धव गुट उस फैसले का जिक्र कर रहा है जिसमें कहा गया कि सिर्फ उसी राजनीतिक दल जिसके अध्यक्ष तब ठाकरे थे, उसी राजनीतिक दल के पास पार्टी का सचेतक नियुक्त करने की शक्ति है। तो यहाँ पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुझाव दिया था स्पीकर को, अगर उस सिलसिले में उसने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और पूरे मामले को सामने रखा जाएगा। फिलहाल ये खबर आ रही है कि शिंदे गुट को जो है नोटिस थमा दिया गया है। 40 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर शिंदे गुट को नोटिस थमा दिया गया है और 14 दिन का वक्त भी दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से लगातार संजय राउत कह रहे थे जब अजीत पवार जो है वहां पर शामिल हुए थे, अजीत पवार एनडीए में शामिल हुए थे, तब लगातार संजय राउत ये दावा कर रहे थे कि अजीत पवार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब जिस तरह से शिंदे पर गाज गिरती हुई दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान होने वाला है। बीजेपी भी इससे जो है वो घबरा रही होगी कहीं ना कहीं। और अगर शिंदे पर गाज पूरी तरीके से गिर जाती है, विधायक जो है वो अयोग्य साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया था कि अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब महाराष्ट्र में क्या नया सियासी भूचाल होगा? अब ये सियासी भूचाल क्या नया मोड़ लेगा, ये देखना होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? शिंदे को जिस तरह से झटका लगा है, नोटिस थमा दिया गया है, 14 दिनों का वक्त दिया गया है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।